हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पे अभी स्पेशली मैं लॉ पढ़ाता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि मैं छोटे छोटे वो टिप्स दूँ ना जो आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और सच बता रहा हूँ, ये टिप्स ऐसे हैं जो आपको सच में एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। ठीक है सर? सर वो कैसे टिप्स हैं? देखो, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा यहाँ पे। मैं यहाँ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगा जो मैं कंक्लूजन के साथ चलूँगा कि कैसे आपको एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और देखो, पढ़ते सब है। हमें पता है कि सीए में अगर है तो आप पढ़ सब रहे। 80% लोग तो पढ़ ही रहे हैं। 80% पास सब नहीं होते सर। ठीक है? तो दिक्कत क्या आता है, हम है ना रीडिंग पार्ट राइटिंग पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, हम एनालिसिस पार्ट नहीं करते। हमारा जो आईसीआई है वो हमसे चाहता है कि हम थोड़ा सा तो एनालिसिस करें अपने सिलेबस को। हमारे सिलेबस को जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? और हम उस एनालिसिस को करेंगे सर। हम धीरे धीरे मैं शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प आएगा। जैसे अभी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, तो मैं आपके साथ है ना बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करते हैं। और मैं आपको लिंक करूंगा कि आपको लास्ट 1.5 दिन में ना ये आपको बहुत काम आने वाला है। ट्रस्ट करो सर, मैं से लास्ट 1.5 दिन में ये काम आने वाला है। चलो ठीक है सर। सर मैं आज आपके साथ एनालिसिस स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा ये पहला वीडियो है एनालिसिस के रिगार्डिंग। मैं अभी लॉ सीरीज अपलोड कर रहा हूँ ऑलरेडी, बट ये मैं साथ में छोटे छोटे ना एग्जाम टिप्स अपलोड करूँगा, जिससे क्या होगा, आपका ना एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प होगा। ठीक है सर? सर कैसा एनालिसिस होगा ये? बहुत शॉर्ट क्रक्स एनालिसिस करूँगा। जो ये एनालिसिस मेरा, ये वीडियो मेरा भी, ए एनालिसिस का वीडियो ये स्पेशली सीए फाइनल्स के लिए है। क्यों होगा आपको पता चलेगा, इंटर वालों के लिए नहीं है। ये सीए फाइनल्स के लिए है। लेकिन मैं यहाँ पे इंटर का कुछ पार्ट लाने वाला हूँ। सर आप इंटर का पार्ट क्यों लाओगे? अब तो फाइनल पढ़ा रहे हो, अभी फाइनल एनालिसिस कर रहा हूँ भाई। लेकिन मैं कुछ बताने वाला हूँ अभी इंपॉर्टेंट, कि कुछ मैं कुछ भी पेपर उठा के एनालिसिस कर, जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ लॉ का एनालिसिस करूँगा। मैं डीटी करूँगा, एसएफएम करूँगा, एफआर करूँगा। ठीक है? तो आपको ये पक्का हेल्प आने वाला है सर। और आप देखना ये आपको हेल्प होगा ही होगा। चाहे मैं प्रूफ के साथ दूंगा आपको, टेंशन मत लो सर। ठीक है सर? सर स्टार्ट करते हैं, चलो। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। चलो सर, जैसे आपको पता है सीए फाइनल में सबसे वास्ट पेपर कौन सा कहा जाता है? सीए फाइनल सबसे वास्ट पेपर होता है एफआर एंड डीटी। डीटी पेपर सबसे वास्ट होता है। आईडीटी भी कह सकते हैं, बट आईडीटी उतना वास्ट नहीं होता। आईडीटी का, डीटी को ज़्यादा वास्ट है। ठीक है? आईडीटी से ज़्यादा डीटी वास्ट है। ठीक है सर? मैं डीटी के लिए कुछ टिप्स दूंगा और आईडीटी के लिए भी वो टिप्स हैं। क्या सर टिप्स हैं? सर मैं ये टिप्स देने जा रहा हूँ, और ये टिप्स अभी शायद काम ना आए, बट ये आपको आगे जरूर काम आएगा। और बट आप जब प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप कोशिश करना कि आप ये साथ में फॉलो करो। एक और देखना कि आपको एक एनालिसिस पता चलेगा सर। सर क्या एनालिसिस था? ठीक है सर, जैसे इस बार का है ना पेपर हुआ। पेपर किसका हुआ सर? पेपर हुआ इंटर का। हमें पता है कि इंटर का पेपर ग्रुप 1 में चौथे नंबर का पेपर है। और टैक्स का पेपर इधर आता है हमारा फाइनल में, ग्रुप 2 में 7 और 8 पेपर आता है, डीटी एंड आईडीटी। ठीक है? तो मेरा ये मानना है ना सर, जो टीचर पेपर सेट कर रहा है ना, वो टैक्स का पेपर है ना कैसे सेट करा मैं वो बताता हूँ। और आप देखना कि देखो, इंटर का पार्ट और डीटी में फाइनल टैक्स का पार्ट, अगर जो सेम पार्ट है ना, उसमें आप एक चीज़ गौर करना। मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। आप देखना कि ये कैसे कैसे काम कर रहा है, ये एनालिसिस कैसे कैसे स्टार्ट होगा। ठीक है? मैं आपके साथ है ना सर, मैं यहाँ पे आपके साथ डीटी का पेपर शेयर कर रहा हूँ पहले। ये इस अटैम्प्ट का डीटी का पेपर था जो अभी अटैम्प्ट गया है दिसंबर वाला। ये अटैम्प्ट का डीटी का पेपर है। ठीक है? और आपको मैं कुछ कुछ बताऊँगा। मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। ये मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ। 3 फ्रेंड्स है ना डीटी का पेपर दे रहे थे, मतलब बोथ ग्रुप फाइनल का प्रिपरेशन कर रहे थे। तो उन तीनों ने ना, ये मैं एनालिसिस बहुत स्टार्टिंग से करते आया हूँ, मेरे को ये हेल्पफुल भी लगता है। तो सर उन्होंने ना मेरे को पूछा कि सर कि ये डीटी का पेपर है ना कुछ ज़्यादा वास्ट है, आप कुछ इसमें मेरे को टिप्स बता सकते हो जहाँ पे मैं कुछ नंबर स्कोर कर सकूँ? चलो स्कोर नहीं तो कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस लेके चलो, हाँ ठीक है ये पार्ट अगर छूट भी रहा तो मैं इसमें कुछ पढ़ लूँगा। ठीक है? ये मैं उसके लिए बना रहा हूँ। तो हुआ क्या कि इंटर का पेपर एंड हुआ था। इंटर पेपर भी टैक्स का हार्ड आया था। नो, ठीक है, अच्छा खासा हार्ड आ गया था इंटर का पेपर टैक्स का। तो मेरा एक फ्रेंड आया, उसने बोला कि सर कि ये टैक्स का पेपर है ना इंटर का हार्ड आया था, क्या फाइनल का पेपर टैक्स का हार्ड आ सकता है? मैं बोला भाई वो मत सोच, एक काम कर, तू इंटर का पेपर लेके आ। ठीक है? इंटर का जो टैक्स का पेपर डीटी के पेपर से पहले होता है, तो इंटर का टैक्स का पेपर लेके आ, तब मैं तेरे को कुछ बताता हूँ, तब मैं इसको समझना। वो बोला ठीक है। वो मेरे साथ है ना इंटर का टैक्स का पेपर शेयर किया। मैं आपके साथ इंटर का टैक्स का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ। ये इंटर का इस बार का टैक्स का पेपर था। अब ये इंटर का टैक्स का पेपर था, इंटर पेपर हार्ड आया था इस बार। ठीक है? मैंने इसको ये बोला कि तू
कुछ मत कर, तू 15 मिनट है ना एक पेपर एनालिसिस कर कि इंटर में वो कौन से टॉपिक कॉमन आए हैं एग्जामिनेशन में जो तेरे को डीटी के फाइनल में दिखते हैं, कि वो जैसे टीडीएस पोर्शन, टीसीएस पोर्शन, ये सब है ना डीटी और इंटर में लगभग लगभग सेम ही होता है। सैलरी हाँ 5-8 तो सेम ही है। तो मैंने बोला कि वो सब क्वेश्चन था जो एग्जामिनर ने पूछ चुका है, अभी इंटर के पेपर में जस्ट पूछा है। वो बोला ठीक है भाई, मैं उठा के लेके आया। मैंने उसको बताया कि देख पहला क्वेश्चन इसका ये है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है सर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया, इंटर का पेपर है। मैं बोला कि कुछ नहीं करना है, देखो एक है ना पेपर एनालिसिस करना और वो पार्ट याद कर लेना है या समझ लेना है जो इंटर के पेपर में टीचर ने पूछ चुका है या एग्जामिनर ने पूछ लिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिखाया इसको, देख भाई मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बोला कि आपको जो जो देखो, ये एक तरह से पेपर जो आता है ना वो पूरे सिलेबस का 0.5% 1.5% है, तो क्यों ना इसको पहले देख ले जो हमारा कॉमन है, ठीक है। तो मैंने इसको ये बोला कि देख इसमें पहला आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आता है, ये आता है 40 नंबर्स का। इसमें मैंने बोला कि तू इसके एडजस्टमेंट देख, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला है ना कोशिश करेगा कि हो सके आपको एक दो एडजस्टमेंट सेम दिख जाए। वो बोला कि ठीक है भाई मैं करता हूँ, देखता हूँ। और ये मैं सच बता रहा हूँ, ये मैंने फ्रेंड को सजेस्ट किया था, मैंने बहुत सारे लाइब्रेरी में जाता था, वहाँ पे सजेस्ट भी किया मैंने ये कि इंटर का पेपर खत्म हुआ था, मैंने बोला कि इंटर का पेपर लो और जो फाइनल में पेपर कर रहे हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस करो और चांसेस है कि पेपर आएंगे। और ये एनालिसिस होता भी है सर, और बहुत सारे मैं आपको टिप्स दूंगा कि यार पेपर आते भी है वहाँ पे। देखो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन एडजस्टमेंट था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वेयर अर्न वैल्यू, ठीक है, ये वाला था। मैंने उसको बोला कि एक काम कर, तू पेपर अब फाइनल पेपर आ चुका था। मैंने बोला कि देख भाई मैंने तेरे को बताया था पेपर एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एडजस्टमेंट फाइनल के पेपर का डिट्टो पूछा गया था, मतलब ठीक है थोड़ा मोड़ा था बट एक हिंट मिल जाता है कि टॉपिक कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर लगभग लगभग ये सेम था, ठीक है सर। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग फिर मतलब एक है ना एक आइडिया मिल जाता है हमें कि टॉपिक कहाँ से आने वाले। एक आइडिया आप सोचो कि आपको 1.5 दिन पहले एक आइडिया मिल जाए कि आप ये टॉपिक कर लो, तो आपको मैं बताऊंगा कितने नंबर के पेपर एनालिसिस करने से इंपॉर्टेंट कितना नंबर हमारा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। चलो मैं आपको ये बताया, ठीक है सर। मैं आपको एक दिखाया ये, ठीक है। यहाँ पे एडजस्टमेंट कितना नंबर है, 1 से 1.5 नंबर या 1 नंबर मिलेगा, ठीक है सर। सर और ठीक है सर, और बताओ सर। मैंने बोला कि अब एक चीज़ देखना, एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वॉज पेड टू द मैनेजर ऑफ कंपनी अंडर वॉलंटियर स्कीम, ये फाइनल के पेपर में आया था, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ सर, रुको। एक क्वेश्चन मैं बता एक डिस्कस करने वाला था, एक क्वेश्चन था ये वाला, कैपिटल गेन का क्वेश्चन आया था इस बार फाइनल में। मोस्टली कैपिटल गेन में जल्दी क्वेश्चन पूछता नहीं इंस्टीट्यूट फाइनल के लेवल पे, अगर पूछेगा तो वो स्लम सेल, ठीक है सर, वो स्लम सेल या एक अच्छा खासा कैलकुलेशन देता है जिसमें हम 50C ये सब रहता है, ठीक है सर। ये क्वेश्चन है ना, आप एक चीज़ ध्यान देना, अब ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन का इंटर के पेपर का ये पार्ट देखना। अदर इन्फॉर्मेशन, ए प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड वॉज यूज बाई मिस्टर सिवान्स फॉर बिजनेस पर्पस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इतना इतना इतना, द कंपनसेशन वॉज रिसीव ऑन इतना, सच प्रॉफिट परचेज इतना, ही परचेज अनदर प्लॉट इतना इतना, गवर्नमेंट ऑल्सो पेड 50 इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन। तो लगभग लगभग ना ये टॉपिक हिट किया उसने, तो आपको है ना ये बताने वाला था कि फाइनल का रेडी रहो, ये टॉपिक कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। और ये फाइनल में पेपर में आया है सर, कि 4 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आया, तो आप ये समझ रहे हो इंटर का पेपर जब भी खत्म हो ना, आप वो पेपर मंगाना और एनालिसिस करना कि जो पार्ट कॉमन है, जैसे 5 हेड्स फाइनल में भी कॉमन है, तो वो देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे और उस टॉपिक को उठा के जरूर पढ़ के जाना सर एग्जाम में। आप देख सकते हो ये 4 नंबर का पेपर यहाँ पे पूछा है इसने, और ऊपर मैंने एक एडजस्टमेंट बताया। तो अब सोचो ना 4 1 5 नंबर 6 नंबर ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1 नंबर हमें पता है कि सीए में कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये तो 4 ये तो 5 नंबर हो गया। मैं अभी और बताऊंगा सर, अभी तो खत्म नहीं हुआ ये, अभी और मैं बताने वाला हूँ। तो हमने ये देखा, ठीक है सर। अब मैं एक बात बताऊंगा सर, एमसीक्यू का क्वेश्चन वाला आया था 2B आया था, ठीक है सर। जैसा पता चला है एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2B था। ये ठीक है, ये जो अब ये इंटर का पेपर देख रहे हो सर, 2 का क्वेश्चन नंबर बी, लगभग लगभग मतलब मैं पूरा तो नहीं कहूँगा बट हाँ ये टॉपिक हिट किया था उसने, कि कन्वर्जन साथ था कि वो कैपिटल गेन से बिजनेस में आ जाता है सब, क्योंकि ऐसा ही कुछ कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन था। तो आप ये समझ जाओ कि इंटर का जो पेपर आप कॉमन वाला है ना वो इंस्टीट्यूट फाइनल में पूछता है,
और ये पूछ रहा है, तो मतलब आप एक तरह से देखो तो 5 नंबर हमारा, ये हमारा यहाँ पे एक एडजस्टमेंट आपको दिखाया अभी इंटर के पेपर पे, जो हमारा ये यहाँ पे पूछा था फर्स्ट एडजस्टमेंट था, ये हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पूछा है। सेकंड मैंने ये दिखाया कि एक हिंट दिया उसने यहाँ पे फाइनल के पेपर में आएगा था, जो यहाँ पे ऑलरेडी उसने फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ दिया था यहाँ पे, ये प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल वाला, ठीक है। और मैं और बताने वाला हूँ सर। अब देखो ये इंटरनेशनल टैक्सेशन पार्ट है, ये आईपीसीसी में और इंटर में है नहीं जो इंटर में पूछ सकता है, तो चलो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। सर और ये सब आप देख रहे हो इंटरनेशनल टैक्सेशन 30 नंबर इंटरसेक्शन था, और इस बार पेपर में ये फाइनल में इंटरनेशनल टैक्सेशन को अच्छा खासा पूछा गया था, तो ठीक है सर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ का कॉमन दिखा, अभी मैं आपको 5-6 नंबर दिखा चुका हूँ सर। और बताओ सर, ठीक है मैं और बताता हूँ आपको। अब एक देखो यहाँ पे ये इंटर का पेपर है, इंटर के पेपर में क्वेश्चन नंबर फ्री था, एक सेकेंड मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा दोस्त आया, वो बोला कि भाई टीडीएस थीसिस है ना, वो थोड़ा ना छोटी टॉपिक वास्ट है, तो मैं क्या करूँ पहले। मैं बोला देखो भाई टीडीएस को तो पता नहीं, लेकिन ठीक है तू टीडीएस अगर इंटर में जो पूछा वो तो करके जा, बट टीडीएस एक नया टॉपिक था। मैंने बोला कि टीसीएस तो करके जा, कि क्या इंस्टीट्यूट पूछेगा टीसीएस से। भाई इंटर में उसने 3 टीडीएस के, मेरे को जहाँ टीसीएस के प्रोविजंस होते हैं, एक होता है ओवरसीज़ वाला जहाँ पे बाहर घूमने जाते हैं, एक होता है एजुकेशन के लिए हम बाहर जाते हैं, एक होता है कि 50 लाख अगर 10 करोड़ प्रीवियस साल में अगर 50 लाख का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे 0.1% टीसीएस कटता है। मतलब टीसीएस में 4-5 पॉइंट थे जहाँ पे क्वेश्चंस बनते थे, तो इंस्टीट्यूट ने ना आईपीसीसी में ये घूमने वाला टूर प्रोग्राम का ऑलरेडी पूछ दिया, और ये 10 करोड़ टर्नओवर पूछ दिया। तो सर बचा क्या था टीसीएस के रिगार्डिंग पूछने रिगार्डिंग, तो एक अच्छा टॉपिक बचा था सर। एक टॉपिक टीसीएस में था कार्ड वाला, मतलब एक हमें इंस्टीट्यूट ने हिंट दिया कि देखो मैं टीसीएस में 4 टॉपिक्स लगभग लगभग मेरे को अच्छा लगता है कि क्वेश्चंस बनते थे, वहाँ पे एक कार्ड वाला था। तो फाइनल में क्या किया उन्होंने, 2 तो पूछ दिया यहाँ पे, अब फाइनल में उसने क्या किया, फाइनल में उसने उठा दिया एक कार्ड वाला, ये डीलर इन कार्स, ये टीसीएस का प्रोविजन है। तो 4 प्रोविजन जहाँ पे क्वेश्चन बनते थे, एक ओवरसीज वाला बनता था क्वेश्चन, सेल ऑफ स्क्रैप भी बनता था सर क्वेश्चन, एक पिछले साल में 10 करोड़ का टर्नओवर हो तो वो गुड्स वाला क्वेश्चन बनता था, और एक कार वाला मैंडेटरी क्वेश्चन। मेरे को लग रहा था ये आएगा ही आएगा, 2 तो इंटर में पूछ दिया उन्होंने, बट उन्होंने फाइनल में क्या किया, वो 2 छोड़ के यहाँ पे फाइनल में उन्होंने तीसरा उठा लिया कार वाला। तो अब ये देख लो कि आपको एक हिंट दिया हो इंस्टीट्यूट ने कि मैं 2 वहाँ पूछ चुका हूँ, फाइनल रेडी रहो, मैं फाइनल में भी इसको पूछूंगा ही पूछूंगा। तो ये देखो ये लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ 4 नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन आया था। अगर टीसीएस में किसी को आइडिया होगा, टीसीएस छोड़ के गया होगा तो नहीं होगा, बट उस इंटर के एनालिसिस से अगर किसी ने टीसीएस देख लिया होगा इंस्टीट्यूट यहाँ पे हिट कर रहा है, तो हम क्यों ना फाइनल में देख के जाए। और 4-5 टॉपिक थे, टीसीएस ज़्यादा बड़ा भी नहीं है सर, टीडीएस के रिस्पेक्टिव टीसीएस छोटा था, ठीक है सर। सर आपने क्या क्या बताया, मैंने ये बताया कि मैंने सबसे पहले बताया कि यहाँ पे देखो ये इंस्टीट्यूट ने नया क्वेश्चन पूछा था, जो जल्दी इंस्टीट्यूट पूछता नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन इंस्टीट्यूट ने हिंट दिया था इंटर के पेपर में, ठीक है सर। और यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल गया। मैं ऊपर बता रहा हूँ एनालिसिस इंपॉर्टेंट करना, आप भी एनालिसिस करो, आपको और 6 पॉइंट्स मिलेंगे देखने को, ठीक है सर। और सर तो यहाँ पे आपको देखा मैंने टीसीएस यहाँ पे हो गया, और सारे क्वेश्चंस है जो इंटर और आईपीसीसी इंटर और फाइनल में कॉमन नहीं थे, तो जहाँ तक आपको मैंने दिखाया और सब फाइनल वाले प्रोविजन से क्वेश्चन आए थे जहाँ पे इंटर के रिगार्डिंग नहीं था कुछ, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने दिखाया आपको, एक मैंने दिखाया कैपिटल गेन का जो 4 नंबर का था, दिखाया टीसीएस का जो 4 to 5 नंबर तक का था, और मैंने एडजस्टमेंट दिखाया जो कि 2 नंबर तक का कवर करता था। तो आप समझो ना सर, यहाँ पे आप इंटर का पेपर देख के 11 नंबर का मार्क्स देख के जा रहे हो कि जो एग्जामिनेशन में हिट कर रहा है या उसके प्रोविजंस कहीं ना कहीं हिट कर रहे हैं, तो आप सोचो आप कितना विन विन सिचुएशन में हो फिर इस सिचुएशन में सोचो। अब जब आपको 11 नंबर का पेपर ऐसा लग रहा है कि आपने इंटर में देखा था, अच्छा टीचर ने यहाँ पे हिट किया है तो क्यों ना इस टॉपिक को तो करके जाऊँ एडिशनल, मेरे को सब तो करना ही करना है, बस इस टॉपिक को क्यों ना करूँ, क्यों ना छोड़ूँ। अब आपके पास 100 बास्केट में 100 एप्पल है, आपको बोला एक एप्पल पता चला कि ये एप्पल खाना ही खाना है आगे 10 एप्पल में, तो पहले मैं ये एप्पल ही खाऊंगा ना। तो ये यही था कि हमें 11 नंबर पहले पता चल चुका था, और नहीं भी पता चला चलो ठीक है, बट हमने देखा तो सर क्या पता, देखो एग्जाम में आया है सर, ये उसके आसपास प्रोविजन दिखा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट जब भी नया क्वेश्चन पूछेगा सर, आपको कहते नहीं वो आपको वो थोड़ा तो हिंट देगा, आपको कहीं ना कहीं बताएगा कि मैंने IMTP पूछा, RT पूछा, लेकिन यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस बताया है कि जस्ट इंटर का पेपर दे के
इंटर वाले आएंगे, आप उनका पेपर लेके बैठना और डीटी का पेपर में उनका देखना कौन कौन टॉपिक आपका कॉमन है। कॉमन टॉपिक्स उठा के आप अच्छे से करना, बिल्कुल अच्छे से करना। जो भी कॉमन टॉपिक्स था, जैसे हाउस प्रॉपर्टी का मैंने दिखाया, हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं आया, बट मैंने कैपिटल लिंक दिखाया, कैपिटल क्वेश्चन डिट्टो पूछा, लगभग लगभग उसी कॉन्सेप्ट पे पूछा है। टीसीएस को हिट किया इंस्टीट्यूट ने, फर्स्ट एडजस्टमेंट दिखाया यहाँ पे। तो आप सोचो ना, 10 नंबर आपको मिल रहा है सर, एनालिसिस के 10 नंबर मिल रहे हैं। डीटी में तो इसमें हाल सबका खराब था, एनालिसिस में 10 नंबर मिला आपको सिर्फ इससे। तो ये इंपॉर्टेंट था। चलो सर, आपने डीटी बताया। इंटर में तो सर आईडीटी डीटी कॉमन आता है, 60-40 का रेशियो आता है। ठीक है सर, आईडीटी क्या, आईडीटी में उसका सेम था? आईडीटी में क्या था बताता हूँ। ये भी मैं फ्रेंड के साथ आ रहा हूँ, मैंने फ्रेंड के साथ पूरा डिस्कस किया। आईडीटी में चलो ज़्यादा नहीं था, बट था सर। क्या था बताता हूँ। आईडीटी में एक चैप्टर होता है, जिस सबको पता होगा, इसको कहते हैं एग्जेम्पशंस। क्या नाम बोलते हैं इसको हम? एग्जेम्पशंस। सर ये कैसा चैप्टर है? सर ये एक तरह से मैं इसको बोलता हूँ नॉवल, कि ये किताब, ये चैप्टर 100-110 पेजेस का ही नॉवल है, कि पढ़ते जाओ आपको नए नए पॉइंट्स मिलते जाएंगे। मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि भाई एग्जाम्पशंस मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या सही है? मैं बोला नहीं भाई, एग्जाम्पशन ऐसा चैप्टर है जो आपको कहीं ना कहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो आपको केस स्टडी में 10 नंबर पूछेगा। तो मेरे फ्रेंड ने बोला भाई देख, मेरे से होगा तो नहीं, बट इतना बता कि एग्जाम्पशन में क्या कर लूँ जो मेरे को लगता है कि हाँ ये इस प्रोविजन को ऐसे हिट कर सकता है। मैं बोला, फिर से बोला इंटर का पेपर लेके आ। वो बोला ठीक है भाई लेके आता हूँ। जब उसने पेपर लेके आया, मैं बोला कि देख इंटर में क्या उसने एग्जाम्पशन पूछा है? बोला रुको भाई देखता हूँ मैं। तो मैंने उसको बोला कि दिखा। तो वो इंटर का पेपर लेके आया। ये इंटर का पेपर चल रहा है सर, ये डीटी का पार्ट था। डीटी का पार्ट मोस्टली फाइनल में कुछ अलग होता है, बट जितना कॉमन था मेरे को 10-12 नंबर दिखाया सर। अब आया यहाँ सर आईडीटी का पार्ट, जो 14 नंबर या 15 नंबर का आता है। ठीक है, ये देखो सर, पहला क्वेश्चन आया। ठीक है, आईटीसी कैलकुलेशन बता, जीएसटी कैलकुलेशन। ठीक है, मैंने उसको बोला कि इसमें ये देख क्या कि एग्जाम्पशंस में किस टॉपिक को आईसीआई ने हिट किया है। तो उसने बोला कि भाई एजुकेशन सेक्टर को हिट किया है। मैं बोला कि भाई तो ये करके जा। मैंने सच बता रहा हूँ, मैं ये बोला ये करके जा, और ये करके जा नहीं भी आएगा ना तो ये तेरे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये वाला एग्जाम एजुकेशन सेक्टर का एग्जाम्पशंस। बोला पक्का भाई? हम बोला हाँ देख, कुछ और भी कर सकता है तो कर ले, बट ये तो करके जा। मेरा जहाँ तक लगता है ये पेपर में आएगा। अगर जो चैप्टर जो छोड़ के जा रहा है ना, उससे अच्छा है कि तू इंटर में देख ले वो किस चैप्टर, एग्जामिनेशन बड़ी चैप्टर है, उठाने वाला कौन से टॉपिक उठा रहा है। तो बोला ठीक है भाई, मार कर जाता हूँ। पेपर में बैठा सर, पेपर में 3B 3A एग्जामिनेशन का आ गया था सर, और 5 नंबर का था। और आप ये देखना सर, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे था। जस्ट इंटर का पेपर के बाद ये फाइनल पेपर दिखा रहा हूँ, ये अभी का दिसंबर 2021 के अटैम्प्ट का। और ये 5 नंबर पूरे एग्जामिनेशन चैप्टर पे पूछा गया कि सिक्योरिटी सर्विस दिया गया, ऑनलाइन पीरियडिकल था। ठीक है सर, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट था, मैगजीन दिया सर, यहाँ भी मैगजीन होगा सर। मैगजीन ये देखो, जनरल मेरिट, ऑनलाइन पीरियडिकल्स, यहाँ भी ऑनलाइन पीरियडिकल्स था, यहाँ भी ऑनलाइन सिक्योरिटी सर्विस दिया, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विस दिया यहाँ पे। तो सर आप एनालिसिस करना है अभी से स्टार्ट कर दो। पेपर जब भी पढ़ना स्टार्ट करो ना, क्वेश्चन उठा के ना एनालिसिस करना स्टार्ट करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कहीं किसी ने पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट। लोग है ना एनालिसिस बिल्कुल नहीं करते, लोग स्टार्ट करते पढ़ना स्टार्ट करते, बट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनालिसिस आप सोच लो, 11 नंबर उधर, और ये कितने आया था? ये आया था 5 नंबर का। 16 नंबर का पेपर 100 नंबर के डीटी में से 100 तो 100 सॉरी 100 है ना, तभी 11 उधर 70 नंबर में से, और इधर 70 नंबर में से 5 नंबर इधर अभी। और ऐसा क्वेश्चन था जो आप बच्चे एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है, जब पढ़ोगे बहुत बड़ा, या पढ़ लियोगे पता होगा आपको। तो ये एनालिसिस मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ठीक है सर। सर और भी कुछ ऐसा था जो ट्रिगर मिला आपको देखा एनालिसिस करने पे? सर मेरे को एक दिखा, बट ठीक है उसके फुल प्रोविजन नहीं बोल सकता मैं, बट उसके रिगार्डिंग कुछ था यहाँ पे जो आईसीआई ने पूछा। ये इंटर के पेपर का था। ठीक है सर। सर इंटर में आईसीआई ने पूछा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ये तू रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग क्राइटेरिया लिमिट होता है, तू देख लेना स्पोर्ट वाइज इंटर वाइज, हो सकता है आईसीआई पूछे यहाँ पे। ठीक है, क्या आईसीआई ने पूछा? आईसीआई ने सर डायरेक्ट नहीं पूछा, बट हाँ आईसीआई ने इनडायरेक्ट वे में एक अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। यहाँ पे है ना इंडिपेंडेंट सिचुएशंस दिया इन्होंने यहाँ पे, कि यहाँ पे ये 17 लाख यहाँ पे है, 47 लाख यहाँ पे है। और यहाँ पे इंटर में उन्होंने क्या किया बता दिया, 5 करोड़ का 5 लाख का टर्नओवर यहाँ है, 14 यहाँ है, 12 यहाँ है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में पूछ दिया, बट यहाँ पे इंडिपेंडेंट सिचुएशन के लिए पूछा। तो ये हमें ना ट्रिगर पॉइंट्स पता चलता है आईसीआई कहाँ कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान रखना सर। ये हमारे ट्रिगर पॉइंट्स हुए सर। और सर देखो सर, और एमसीक्यू थे शायद, जहाँ से पता चला एमसीक्यू थे सर। एमसीक्यू सर बदले तो सर यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ पे ये फाइनल का पेपर है सर, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट का एमसीक्यू एक आया था, ई वे बिल का 2 नंबर का था।
यहाँ पे ऑलरेडी इसने थ्रेशोल्ड लिमिट का क्वेश्चन पूछा था एमसीक्यू इसमें क्वेश्चन में। यहाँ देखो, या थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर मैंडेटरी ई इनवॉइस, यहाँ क्वेश्चन वे में पूछा, जब हमें पता है 50,000 का होता है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होता है। और सर यहाँ पे ना इसने एमसीक्यू पूछा था, 2 नंबर का पूछा था, और एक शायद 2 एमसीक्यू पूछे थे। तो ये ना, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, आप कुछ नहीं करो, एक सोचो कि आप इंटर का पेपर आ रहा है, आप उसको रीड मार रहे हो, और रीड मार के वो टॉपिक टिक मार लो जो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारे फाइनल के मैच करता है। क्योंकि एक इंटर का ऐसा पेपर है, वो भी टैक्स का पेपर है, जो फाइनल से मैच करता है। एससीएमपी नहीं है सर कुछ, अभी सिंपल कुछ सिमिलर कुछ नहीं है, लॉ भी सिमिलर कुछ नहीं है, ऑडिट भी कह सकते हैं ऐसे इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये टैक्स का पेपर ऐसा आता है ना, जो सेट करने वाला होता है ना, वो प्रोविजन इंटर में जरूर पूछेगा, जो आपको कहीं ना कहीं 2 नंबर भी, आपको 1 नंबर भी उससे हेल्पफुल हो रहा है। तो सोचो 1 नंबर आपको 39 से 40 कर सकता है। तो ठीक है, मेरा एनालिसिस पार्ट यही था सर। होप सो आप भी एनालिसिस करना स्टार्ट करो पेपर को। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एनालिसिस करते ही रहो, मतलब जब पढ़ो तो थोड़ा मोड़ा कोशिश करो कि आप कुछ कुछ एनालिसिस करो। आरटीपी को क्वेश्चंस देखो कि कौन ज़्यादा घूम रहा है। यहाँ ये सीए का सिलेबस जो है ना सर बहुत वास्ट है, तो आपको एनालिसिस स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको आपके एनालिसिस आपको पार्ट ऑफ स्टडी बनाना पड़ेगा, आपको रूटीन बनाना पड़ेगा कि चलो आज मैंने आरटीपी किया, तो एक दिमाग रहेगा अच्छा ये आरटीपी का ये क्वेश्चन था, ये तो 2 साल बाद एमटीपी में दिख रहा है, तो हाँ ये क्वेश्चन मतलब इंस्टीट्यूट है ना आपके पास लाने वाला है, बस 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 रेडी है सर, बस रेडी आने ही वाला है सर ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये मेरा एनालिसिस सर यहाँ तक इतना ही था। होप सो आपको अच्छा लगेगा, बताइएगा सर, मैं और भी एनालिसिस पार्ट डालूंगा, ठीक है सर।